अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा और सेकंड जो चीज़ है वो थूम, लहसुन, थूम जिसके 3 से 4 दाने, और उसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो हम शामिल करेंगे इसमें टमाटर, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कोलगेट हर्बल। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, ये वाला बर्तन हमारे सामने आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 अदद थूम, उसको आपने बारीक कूट लेना है। अभी मैं आपके सामने इसको बनाता हूँ। 3 से 4 अदद थूम ये आपके सामने, इनको आपने छिलके उतार देने हैं और इनको बारीक आपने कूट लेना है। किसी भी चीज़ में आपने इनको 3 से 4 अदद थूम, इनको आपने किसी भी चीज़ में कूट लेना है, बारीक कूट लेना है। 3 से 4 अदद थूम, इनको आप बारीक कूट लें। वैसे यहाँ पे भी अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल वो हो जाएंगे, छोटे छोटे बारीक हो जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह कूट लेना है, बारीक कूट लेना है 3 से 4 अदद थूम को। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है टमाटर। टमाटर को आपने एक अदद टमाटर को आपने दरमियान से काट लेना है। मैं यहाँ साइड पे थोड़ा सा काट लेता हूँ। इसको आपने काटने के बाद, टमाटर को आपने काटने के बाद टमाटर का जूस, आधा टमाटर का जूस आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये देखें आपके सामने, तकरीबन टमाटर के बीज वगैरह अगर आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, इतने बड़े नहीं होते। आधा टमाटर का जूस आपने छाननी की मदद से भी आप छान सकते हैं, ये आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है सोडा। ये सोडा है, ये तकरीबन थोड़ा सा आपने इसके शामिल करना है, 1/4 हिस्सा या आधा चम्मच आप इसमें शामिल कर सकते हैं। शामिल करने के बाद चौथी जो चीज़ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कोलगेट। ये आपके सामने कोलगेट हर्बल, इसका 1 चम्मच। तकरीबन आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं या चम्मच के अंदर भी डाल सकते हैं। अंदाज़न आप इसके अंदर भी 1 चम्मच के बराबर डाल दें। ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दांतों की सफाई के लिए। अब आपने इन चारों अज्जा को, जिसमें टमाटर का रस है, उसके बाद सोडा है, उसके बाद थूम बारीक पीस लें, कूट लें उसको, और कोलगेट, अब इन चारों अज्जा को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये थूम अभी आपको बड़े बड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं जल्दी में थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, इसलिए मेरे पास ये टाइम नहीं मिला। वैसे मैं ये इस्तेमाल करता रहता हूँ दांतों की सफाई के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये एक पेस्ट बन जाए, पेस्ट बनने के बाद आपने इसको ब्रश की मदद से, ब्रश ले लेना है आपने, इसकी मदद से इसके अंदर आपने बनाना है, और उसके बाद आपने दांतों के ऊपर अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट तक आप ब्रश करें। आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा माल कम बनाइएगा। बेशक आप थोड़ा सा 1-1 चम्मच बना लें, आधा चम्मच, आधा चम्मच बना लें, तीनों चारों अज्जा, या इससे भी थोड़ा सा कम बना लें, एक पेस्ट के बराबर। पहले आप इसको इस्तेमाल करें, आप देखें अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो फिर आप मज़ीद इसको बनाएं। आप हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2-3 दिन हफ़्ते में आप इसको इस्तेमाल करें। और आखिर में एक और चीज़ जिसका मैं आपको मशवरा देता हूँ वो है ये, जिसको हम मसाक बोलते हैं। ये जो मेहंदी का दरख्त होता है उसका छिलका है, ये आमतौर पर औरतें इस्तेमाल करती हैं और मर्द हजरात भी इस्तेमाल करते हैं दांतों की सफाई के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके दांत कितने ही मैले क्यों नहीं हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस पेस्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपने ये मसाक जो है ये 10-20 रुपए का मिल जाता है, आपको कहीं से भी मिल जाता है। इसको आपने हल्का सा दांतों से ऐसे चबाना है, उसके बाद आपने दांतों के ऊपर 1 से 1.5 मिनट तक अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको अपने दांत जो सफाई है वो आपको ख़ुद ब खुद नज़र आ जाएगी, आपने देखते रहना है। इसका भी आप लाजमी इस पेस्ट के बाद इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की भी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये ब्यूटी पार्लर में भी इस्तेमाल होता है और ब्यूटी सैलून में भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर औरतें इस्तेमाल करती हैं, मर्द हज़रात भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ दांतों की सफाई के लिए और इसका कोई मकसद नहीं है।
आपके दांतों में जो भी ख़राबी है, दर्द होता है, मसूड़ों से खून आता है, आप ये पेस्ट इस्तेमाल करें, ये मसाक का इस्तेमाल करें। आपके दांत मैले हैं, गंदे हैं, आपके दांतों में जो भी मसला है, जिस किस्म का भी मसला है, इंशाल्लाह इस के इस्तेमाल के बाद, पेस्ट के इस्तेमाल के बाद ये बहुत आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे और याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।